तो चलो आज साइंस में हम लोग देखो दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 में, पेज नंबर 292 और 295। 292 पर 2 क्वेश्चन है बाबू और 295 पर 3 क्वेश्चन है। आज हम लोग इसी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप इसका आंसर कैसे देंगे। 292 पर पहला क्वेश्चन आपका ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि पोषी स्तर क्या होते हैं। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इनमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो पहला बात आप कह रहा पोषी स्तर किसे कहते हैं, कोई बताएगा पोषी स्तर पीछे वाले बच्चों से? आकाश बाबू आप बताइए पोषी स्तर किसे कहते हैं। एकदम सही लड़का बोला है कि आहार श्रृंखला जो होता है उसके प्रत्येक जो कड़ी होता है, उसका प्रत्येक जो चरण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। तो जो भी मैंने आहार श्रृंखला होता है, आपने मैंने बताया था कि मान लीजिए कि घास है, घास को उत्पादक कहते हैं। घास से टीडा अपना भोजन प्राप्त करता है, तब टीडा को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और टीडा का जो प्रयोग होता है, टीडा को कौन खाता है, तब टीडा को मेढक खाता है तो वह द्वितीयक उपभोक्ता होगा। और मेढक को कौन खाता है, सांप खाता हो तो वह तृतीयक उपभोक्ता है। तो यह एक आहार श्रृंखला का उदाहरण भी है। आपसे प्रश्न यही पूछा है बाबू कि पोषी स्तर क्या होता है और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और प्रत्येक के बारे में बताइए। तो पोषी स्तर सब लोग समझे ना, लिखो पोषी स्तर। तो 292 का पहला क्वेश्चन उत्तर हम लोग लिखने के लिए चल रहा है बहुत आसान तरीके से। देखो पोषी स्तर, देखो आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण या कड़ी को पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण या कड़ी को पोषी स्तर कहते हैं। हो गया। अब आइए, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आहार श्रृंखला के उदाहरण, आहार श्रृंखला के उदाहरण क्या होगा बाबू, देखो ध्यान से। आहार श्रृंखला के उदाहरण पहले देखिए, घास ले लो। घास को कौन खाता है, टीडा मान लो खाता है। टीडा को कौन खाता है, मेढक। और मेढक को खाता है सांप। तो आहार श्रृंखला के उदाहरण, जो घास होता है उसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। जो टीडा होता है इसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो मेढक होता है उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और जो सांप होता है इसे हम लोग तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो ये चीज पहला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रहा। जब भी आपसे पूछा जाए कि पोषी स्तर क्या होते हैं बाबू, तक गणागण सब बच्चा लोग बता सकते हैं। आहार श्रृंखला की जो प्रत्येक चरण या कड़ी होती है उसी को पोषी स्तर कहते हैं। और बहुत थी, अगर पूरा टीडा को मार दोगे ना, पूरा टीडा को मार दोगे तो मेढक भी मर जाएंगे, सब सांप भी मर जाएंगे। बाघ है, बाघ शेर है, जंगल में रहता है, उसको मार कर खदेड़ दो वहाँ पर तो पूरा हिरन की संख्या बढ़ जाएगी। जब हिरन की संख्या बढ़ जाएगी तो जंगल में एक भी पेड़ पौधा नहीं रहेंगे, कहेंगे सब हिरन खा जाएगी। तो ये कड़ी होना अनिवार्य है। एक कड़ी से दूसरा कड़ी को जोड़ना बहुत अनिवार्य होता है। बात समझिएगा ना। अब हम लोग हैं तो बकरी को खाते हैं, बकरी को पूरा काट, अगर हम लोग मर जाए सब लोग एक ही दिन सांप हो जाए तो बकरी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगी। बात समझे कि नहीं समझे? खूब खायल करो दबा के बकरी के, और चूसल भी करो। तो ये सब आपके होते हैं पोषी स्तर के फायदे। अब आइए दूसरा के उत्तर के पास, मिटा दे इसको।
देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे, एक प्रश्न आपसे कह रहा है कि पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका होती है। अच्छा, अपमार्जक का मतलब आप जानते हैं? अपमार्जक का मतलब होता है अपघटक। और आपको याद होगा सूक्ष्म जीव बताए थे ना, कि सुन लो पहले ध्यान से, जो इसको हम लोग कहते हैं मृत जीवी, माने अपमार्जक वे जीव होते हैं, वे सूक्ष्म जीव होते हैं कि जो वायुमंडल में उपस्थित जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं और वायुमंडल को प्रदूषण से क्या करते हैं, बचाते हैं। आप याद करिए कि मैंने कहा था कि यदि आप कहीं जाएंगे, देखेंगे कि रास्ते पर कोई मरा हुआ चीज़ है, तो 10 दिन बाद देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सूक्ष्म जीव है उसको क्या कर दिए, सब नष्ट कर दिए। तो ये पारितंत्र में अपमार्जक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये पृथ्वी के सतह को साफ भी तो करते हैं। आप लोग लैट्रिन कर देते हैं तो कौन साफ करता है? सूक्ष्म जीव तो ही साफ करते हैं, पृथ्वी को साफ करते हैं और नई पीढ़ी के लिए स्थान भी उपलब्ध कराते हैं। समझ रहे बात को? या ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को शारीरिक कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं और फिर वो सरल कार्बनिक पदार्थ जो होता है पृथ्वी में मिल जाता है, फिर एकदम आपका वातावरण क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो लिख लो हेडिंग, दूसरा का उत्तर में आप पहले हेडिंग बनाओ, पारितंत्र में अपमार्जक का महत्व। को बढ़िया से तैयारी होना चाहिए, कोई चूक नहीं होना चाहिए साइंस में। चलिए, तो आप इस संडे के दिन किसका टेस्ट देंगे? इस अभ्यास का जो आपके सामने मौजूद है, क्योंकि अभी चैप्टर तो समाप्त हो चुका है। खूब अच्छे से लिखना है, ठीक है? पूरा अवतार का ही रहेगा, इसलिए आप जाकर अवतार का टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। अब तो एक एक लेसन की सॉल्व हो रही है, क्या किया जाएगा। चलिए, मैथ, हाँ तो क्या होगा, साइंस में लिया जाएगा, उसमें क्या है, नरेशन भी हो जाएगा। दूसरा का उत्तर लिखो बाबू सब लोग। पारितंत्र में किसकी भूमिका? अपमार्जक की भूमिका। ये सूक्ष्म जीव होता है बाबू, आपको दिखाई नहीं देंगे। कुछ सूक्ष्म जीव बहुत फायदेमंद होते हैं और कुछ बहुत हानिकारक होते हैं। दही का नाम सुने हैं? उसमें जो सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैस से बहुत फायदेमंद होता है। रोज अगर 1 प्लेट दही आप खाएं तो आपका उम्र 10 साल बढ़ जाएगा। वही कोरोना वैक्सीन ले लो, कोरोना वायरस ले लो, ये भी तो सूक्ष्म जीव है, लेकिन जिंदगी को साफ करने में इसको देरी नहीं लग रही है। समझ रहे हो? जिंदगी को साफ करने में देरी नहीं लग रही है। और वह देखो, वह सूक्ष्म जीव है जो जिंदगी को बढ़ा रहा है 10 साल, ये सूक्ष्म जीव है जो जिंदगी को साफ करने पर लगा हुआ है। यही सूक्ष्म जीव है, तभी तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, तभी पावरोटी बनता है, तभी शराब भी बनता है। ये सब सूक्ष्म जीव अगर नहीं होते तो कहेंगे शराब बनता, कहेंगे क्या करते आप लोग, पीते नहीं पीते। चलिए लिखेंगे, पारितंत्र में अपमार्जक जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं तथा यह सरल पदार्थ पृथ्वी में मिलकर नष्ट हो जाते हैं तथा कहानी कान में बानी है, कहानी कान बानी है तो काहे नहीं बानी है भाई, तो बाहर बांध लेंगे, मतलब हाथ में तो काहे सुसिया रही है, नष्ट हो जाता है तथा पृथ्वी को साफ करता है। ठंडा लग रहा है, नहीं हाथों का पता, पृथ्वी को साफ करते हैं और यह वायुमंडल प्रदूषण को कम करता है।
कुछ मत कहो, पहले पढ़ो। वो तो हमको लग रहा है कि पास होगा कि नहीं, तो कहने की बातें सुन रहे हो। जो जैसे सोचता है उसको वैसे ही कुछ होता है। ये वायुमंडल प्रदूषण को कम करता है। नोट करो जल्दी। हाँ देखो, इधर सुनो, कुछ क्या कारण है, क्या कारण है। कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण होते हैं। अच्छा कल आप पढ़े थे, सुन लीजिए, खाली निकाल दे। प्रश्न यही पूछ रहा है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ पदार्थ अजैव निम्नीकरण। कल पढ़े थे। जैव निम्नीकरण का मतलब भाई कि जब कहीं उसको रख देते हैं तो सूक्ष्म जीव उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे मान लो केला के छिलका, भाई सब्जी के छिलका हुआ, चाहे कागज हुआ, चाहे फल हो गया, चाहे फूल हो गया, कहीं फेंक दो तो 2-4 दिन बाद वो समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूक्ष्म जीव से क्रिया करके नष्ट करता है। बात समझ रहे हैं? और कुछ अजैव निम्नीकरण होता है। अजैव का मतलब जैसे मान लो प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, तो इसको सूक्ष्म जीव नष्ट, तो लिख नहीं लोगे इसको, खाली समझ लो। अरे इसका लिखाया भी गया है, कल का भी लिखाया गया, शायद कल ही का लिखाया गया है। आगे बढ़वाओ। देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनसे जैव निम्नीकरण अथवा पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है, जिससे जैव निम्नीकरण। अच्छा देखो सुनो, कह रहे कि 2 तरीका बताइए जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है और वो पदार्थ जैव निम्नीकरण है। तो सुनो, जब कोई जीव मर जाता है, याद करिए, तो जीव कोई मर जाता है तो मरने के बाद कुछ दिनों के बाद देखना उसमें से बदबू आता है ना। अब यह बदबू अगर वायुमंडल में जाता है तो वायुमंडल क्या आता है? प्रदूषण से। तो पहला तो ही होता है, और दूसरा का उस जीव की कुछ अवशेष पदार्थ बच जाते हैं, जैसे हड्डी वगैरह बच जाते हैं। जब हड्डी वगैरह बचते हैं तो इससे कौन सा प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण। अरे भाई मिट्टी के ऊपर आता है ना, तो मृदा प्रदूषण होता है। तो लिख दो, मैं लिख लो, मैं बोल देता हूँ। पहला लिखो, तीसरा बचा है अब हम लोग। देखो, तो पहला तो जैव था, अब तीसरा इसी में अजैव कहा है। कह रहा है कि ऐसे 2 तरीके बताइए जिससे, माने ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। देखो, अजैव का मतलब क्या हुआ? जिसको सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं करते। जैसे मान लीजिए पॉलीथीन हुआ, पॉलीथीन है तो अगर उसको कहीं हम लोग रख देते हैं तो मिट्टी प्रदूषित हो जाती है और वहाँ पर अनाज का उत्पादन नहीं होता। कहीं रख देना तो मिट्टी क्या होती है? प्रदूषित हो जाती है और वहाँ पर अनाज का उत्पादन नहीं होता। दूसरा, डीडीटी का नाम सुने होंगे आप। ये खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो कितना खतरनाक है कि अगर डीडीटी छिड़क दें, अगर उसको चिड़िया खा जाए, खाते की तरह होता है, खा जाए तो वो मर जाएगी। अगर वो पानी के साथ बहकर नदी में चला जाए, तालाब में चला जाए, तो उसके तालाब में रहने वाली जितनी मछलियाँ होती हैं वो भी मर जाएंगी। वो भी क्या होती है? मर जाएंगे। देखो ना, पहले क्या होता था ना, लोग तालाब लेते थे तो दूसरा कोई जाकर उसमें जहर डाल देता था, जहर डाल देता, सब मछली मर जाती थी। अब रूल ही है, रूल छोड़ दो। अब ऐसा ऐसा दवाई आ गया है कि अगर वो जहर लिया कर डाल दे तो आप तुरंत, अगर पता चलता तुरंत वो दवाई डाल दीजिए तो जहर को सत्यानाश हो जाएगा, माने जहर खत्म हो जाएगा, मछलियाँ नहीं मरेंगी। अपनी 2-4 डिब्बा रख ले रही है। हाँ मैंने बता, हमारा का हमारा लगता है। अच्छा हमारा तो है नहीं है, मेरा भी तो है, लेकिन तो जान देना पहले क्या होता था ना, डाल देते थे सब तो सब मछली मर जाती थी। आप देखे भी होंगे अपनी ज़िंदगी में, कभी देखे हैं? अब का है ना, इतना वैज्ञानिक आगे चले गए हैं कि अगर आप जहर डाल देंगे किसी के तालाब में, अगर मछली मर रही है तो जा करके अगर जहर उस दवाई को डाल दे तो जहर खत्म हो जाएगा, मछली नहीं मरेगी। सोचो तो डीडीटी कितना खतरनाक होता है। तो अब लिख लो हेडिंग में, अजैव निम्नीकरण